नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटीज से जुड़ा हुआ खास शो मेटल मीटर, जिसमें ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम को लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इस पर बात होगी। साथ ही किस मेटल में दाव लगाना चाहिए इस पर भी चर्चा होगी। बेस मेटल्स पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान, सेबी रियल एस्टेट आर्य और धन के मार्केट एक्सपर्ट हिमांशु अरोड़ा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। जी शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए चर्चा शुरू करें उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि मेटल इंडेक्स में जो मेटल्स हैं उनके प्राइसेस क्या क्या चल रहे हैं। पहले उसके भाव देखते हैं, उसके बाद फिर चर्चा हम लोग आगे अपनी जारी रखेंगे। चलिए देखते हैं। कॉपर की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। करीब 1% की इसमें गिरावट है। 1340 रुपये के आसपास कॉपर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद निकल की अगर बात करें तो करीब आधा फीसदी की इसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। 1812 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। जिंक की बात करें 368 रुपये पर इसमें देखने को मिल रहा है कि भाव भी चल रहा है। करीब आधा फीसद इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। लेड में हल्की सी बढ़त है, करीब 0.4% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। तो 203 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। उसके बाद एल्यूमिनियम यहाँ पर 0.45% यहाँ पर इसमें भी दबाव बनता हुआ दिखा है। 384 रुपए के आसपास यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सर कॉपर को सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे। पिछले 1-2 हफ्तों में काफ़ी अच्छी इसमें तेज़ी देखने को मिली है और AI डेवलपमेंट्स हो गए या फिर डेटा सेंटर्स हो गए, उसमें डिमांड जो है काफ़ी अच्छी बनी हुई है और आगे चल के इसमें सर काफ़ी अच्छा आउटलुक भी देखने को मिल रहा है। आपके नज़रिए में अभी क्या लग रहा है कॉपर में? जी मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। कॉपर के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और कंटिन्यूअसली चाइना जो है वो डिप पे कॉपर को, फिजिकल कॉपर को बाय कर रहा है। और चाइना की मैन्युफैक्चरिंग का जो रेजिलियंस है, एज इन इतने बुरे वक्त में भी चाइना अपनी पोजीशन मेंटेन किया हुआ है, जहां पर वो कंटिन्यूअसली अपनी कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए रोक कर जो मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड है उसको पहले फुलफिल कर रहा है। दैट इज वर्थ अ प्रेज फॉर अ कंट्री लाइक चाइना। सो चाइना की तरफ से इस वजह से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं रुक रही है वॉर की वजह से भी, तो चाइना की तरफ से कॉपर की डिमांड अच्छी बनी हुई है। और अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी कुछ ऐसे रिसेंटली पिछले 4 से 6 महीनों के अंदर माइन में डिस्ट्रप्शंस हुई हैं, जिसकी वजह से मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख से 4.5 लाख टन कॉपर जो है वो प्रोजेक्टेड है कि थोड़ा सा डेफिसिट में रहने वाला है इस साल के अंदर। इस वजह से कॉपर के अंदर हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा जो AI हो गया, डेटा सेंटर्स हो गए, EVs हो गए, रिन्यूएबल्स हो गए, इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से जो ग्रिड की डिमांड हो गई, ये सारी वजह से फिजिकल इंटरेस्ट मार्केट के अंदर बना हुआ है और मेरे ख्याल से यही जो है वो कॉपर को ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने वाला सल्फ्यूरिक एसिड की शॉर्टेज की वजह से भी कॉपर की जो प्रोडक्शन है उसमें थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हुआ है, जिसकी वजह से आपकी कॉपर के अंदर डिमांड अभी तक बनी हुई है। और चार्ट्स भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सिर्फ जैसा आप अभी आप दिखा रहे थे कि प्राइसेस में थोड़ी सी करेक्शन है, वो सिर्फ माइनर करेक्शन की तरह दिख रहा है, कोई बहुत बड़ी वीकनेस नहीं दिख रही है उसके अंदर। तो कॉपर आई वुड से फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही जो है वो कॉपर को काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय तक उन्होंने ऊपर के लेवल पे कॉपर को काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। सिर्फ जो डॉलर इंडेक्स बढ़ने की वजह से कॉपर में थोड़ी सी वीकनेस है, सिर्फ वही थोड़ी सी वीकनेस आ रही है। अदरवाइज और कोई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ज्यादा बड़ी वीकनेस नहीं है। रादर अगर हम इंडियन मार्केट को देखें तो इंडियन मार्केट में रुपी भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो कॉपर के लिए पॉजिटिव अभी तक तो साबित हो रही हैं और एक्सपेक्टेड भी यही है कि ये कॉपर को अभी सपोर्ट करती रहेंगी इन द नियर टर्म आल्सो। सो चार्ट्स पर अभी कैसे देख रहे हैं इसका आउटलुक? क्या भाव लग रहा है आपको कि अभी शॉर्ट टर्म में कितने तक जा सकते हैं? आपने बताया कि इसमें और तेजी रहेगी, क्या दिख रहा है अभी चार्ट पे? जी जैसे मैं यहाँ पर कॉपर का चार्ट अप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ पर हमारे सभी व्यूअर्स को आई थिंक अब यहाँ पर कॉपर का चार्ट दिखाई दे रहा होगा। ये कॉपर का 1 आवरली चार्ट है और अगर मैं पहले उनको एक बड़ी पिक्चर पे फोकस करके दिखाऊं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक शार्प रैली यहाँ से स्टार्ट हुई थी और आपको याद होगा इस समय हमारा एक हम साथ में थे जहां पर ये डिस्कशन भी हुआ था कि जो बॉटम लगना था ये शायद लग चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ये 2 कैंडल्स बनी थी ये काफी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती है मार्केट को। अब अगर हम यहाँ से देखें तो इस जगह से एक शार्प रैली के बाद मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन आई है। जब तक कि प्राइसेस इस लेवल के नीचे, जो कि 1330 रुपए का लेवल है, जब तक प्राइसेस 1330 के नीचे सस्टेन नहीं करते हैं तब तक मुझे नहीं लगता है कि बायर्स को यहाँ पर डरने की जरूरत है। डेली चार्ट पे एक छोटी सी बियरिश कैंडल बनी थी जिसका कि इंपैक्ट अब यहाँ पर खत्म हो गया है। तो जापानीज कैंडलस्टिक्स जिन्होंने डेवलप करी थी जापान में, उन बुक्स में एक बात लिखी जाती है कि एक जो कैंडल होती है, एक जो दिया होता है, उसकी रोशनी 6 घरों तक रहती है। अब यहाँ पर जो कैंडल की रोशनी है वो यहाँ पर खत्म होती दिख रही है। तो यहाँ से आई वुड सजेस्ट यू, अब अगर हम एक छोटी पिक्चर यहाँ से लेते हैं, सो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। अगर किसी ने बाय पोजीशन बनानी है तो ये जहां से अभी मार्केट ने डबल टॉप और डबल बॉटम, बेसिकली चेकमेट स्ट्रेटेजी मार्केट फॉर्म कर रही है, जहां पर मार्केट एक साइडवेज रेंज में फंसी हुई है।
और जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सो मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म किया, फिर रेजिस्टेंस फॉर्म किया, फिर सपोर्ट फॉर्म किया, फिर रेजिस्टेंस। तो जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक आई मीन बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना शुरू करती है तो मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पर वापस हम ऑल टाइम हाई की तरफ, रादर हम उससे भी ऊपर के लेवल्स पे यहाँ पर जा सकते हैं। सो फिलहाल जो है वो कॉपर के अंदर मोटा मोटा फंडामेंटल्स अगर हम देखकर चलें और टेक्निकल्स को भी साथ में इंक्लूड करके चलें तो माइनर सा करेक्शन जरूर आ सकता है 1330 के आसपास तक, लेकिन ब्रॉडली आपके प्राइसेस जो है वो बुलिश साइड को ज्यादा फेवर कर रहे हैं और 1350-55 की रेंज के ऊपर यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर किसी को शॉर्ट प्ले करना है तो 1330 से पहले शॉर्ट प्ले करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन 1330 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 1280 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट उससे ज्यादा नीचे कॉपर की डिमांड फिलहाल सजेस्ट नहीं कर रही है। तो ब्रॉडली आपके जो व्यू है वो अपवर्ड बायस है, वो चाहे हम 1350 के ब्रेकआउट के ऊपर खरीदें या 1280 पे लें, दोनों केसेस के अंदर अपसाइड की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा रहने के चांसेस हैं। सर 1400 पे दोबारा आने की इसकी गुंजाइश लग रही है आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पर अभी? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने मैं फंडामेंटल्स को पढ़ता जा रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, तब तक कॉपर की तरफ मैं और ज्यादा इंक्लाइंड होता जा रहा हूँ। जिस तरीके से वॉर को लेकर कभी भी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला है, वो सारी खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे केस के अंदर मुझे लगता है कि जब तक वो स्ट्रेट बंद है तब तक बहुत सारे रॉ मटेरियल जो है जो कॉपर की माइनिंग के लिए, एल्यूमिनियम की माइनिंग के लिए चाहिए होते हैं, वो तब तक रुके रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस चाइना की तरफ से अगर डिमांड बनी रहेगी तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मतलब अगर अगर मेरा व्यू जानने मतलब अगर मैं शेयर करूं तो 51% इंक्लिनेशन मेरी ऑल टाइम हाई की तरफ ही इंक्लाइंड है। 51% में बहुत ही कंजर्वेटिवली बोल रहा हूं, नीचे आने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। अगर रहेंगे भी तो वो बाय ऑन डिप्स जैसी अपॉर्चुनिटीज के लिए ही रहेंगे। कॉपर एक अच्छी रैली को फॉलो कर रहा है यहाँ पर। सर निकल पे ऑल टाइम हाई से देखिए। ऊपर यस ओके ओके ठीक है सर, निकल को लेके क्या लग रहा है अभी, क्योंकि परसों इसमें अच्छी तेजी देखने को मिली भी थी, 4% के आसपास बढ़ोतरी थी, हालांकि उसमें हल्की सी गिरावट कल और आज में देखने को मिली है। 2000 के लेवल सर दिख रहे हैं यहाँ पर अभी, क्या व्यू बन रहा है इसमें? जी जी जी, निकल में भी तो सारे बेस मेटल्स के अंदर मोटा मोटा ओपिनियन जो है, बस निकल में थोड़ी करेक्शन ज्यादा हुई है तो वो 38% के आसपास तक आ गया है रिट्रेसमेंट लेवल के। बट वहां से भी अगर आप नोटिस करेंगे तो सेम टाइप की कैंडल्स बन रही है जहां से रिकवरी आती है। तो निकल भी ब्रॉडली बाय ऑन डिप्स की ही अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छे तरीके से प्ले आउट करी जा सकती है। जब तक कि निकल 1620 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक, काफी नीचे का लेवल है ये, तब तक बाय ऑन डिप्स ही बना के चलने की का सजेशन है। सिर्फ मार्केट जब ऑल टाइम हाई के आसपास आती है तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक में निकल जाते हैं या बहुत सारे लोग जो पहले कहीं पे फंसे हुए होते हैं इस लेवल पे, वो यहाँ पर आके निकल जाते हैं। तो ये बड़ी लाजमी सी बात है, बड़ी नेचुरल सी बात है और बहुत ही कॉमन सी बात है कि ऑल टाइम हाई के आसपास आके प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो इक्विटी का हो, चाहे वो कमोडिटी का हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, वो यहाँ पर आके स्ट्रगल जरूर करता है। लेकिन यहीं पर अगर स्ट्रॉन्ग हैंड्स इसको बाय करना शुरू करेंगे तो यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। और जो कि फिलहाल लग रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, जो स्मार्ट मनी है, वो कॉपर, वो निकल के अंदर एक्यूमुलेशन कर रही है। बस सिर्फ निकल के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे दिखता है वो ये है कि इस जगह पर एक गैप मेंटेन, एक गैप है यहाँ पर। बस ऐसा जरूरी नहीं है कि गैप फिल करने के लिए मार्केट अभी ही आएगी। सूनर और लेटर एक बार मार्केट यहाँ पे 1670-80 के रेट के आसपास आ सकती है कभी, मे बी किसी पैनिक के टाइम पर। सिर्फ गैप फिल करने को लेकर मेरा एक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच है यहाँ पर अपसाइड को लेकर। अदरवाइज बाकी सारे फंडामेंटल और टेक्निकल फैक्टर्स जो हैं वो अपसाइड की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। ठीक है, ये होगी बात इसकी। सलेडो एल्यूमिनियम क्या लग रहा है? इसके अलावा आप पूरे बेस मेटल में आपको सबसे फेवरेट यहाँ पर कौन से मेटल्स लग रहे हैं अभी? मुझे सबसे अच्छा जो है वो एल्यूमिनियम ही लग रहा है। एल्यूमिनियम और जिंक दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये एल्यूमिनियम का चार्ट है, ये जिंक का चार्ट है, दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। सिर्फ इस समय में यहाँ पर अगर आप मुझे बोलेंगे कि मुझे इस समय किस में ट्रेड करना है तो कॉपर और निकल ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इस समय ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उनमें वो करेक्शन हो चुका है जो हम एल्यूमिनियम और जिंक में अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनमें वो करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो एल्यूमिनियम और जिंक में मैं डिप आने की वेट करूंगा और यहां पर मैं उसको अच्छे से बाय करूंगा। और कॉपर और निकल के अंदर वो करेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये वो लेवल है जहां पर हमें हमारी पोजीशन बनाई जा सकती है कॉपर और निकल के अंदर। और अगर कोई पेशेंट ट्रेडर है जो वेट करना चाहते हैं, वो यहां पर इन लेवल्स के आसपास 375, 370, 375 से 377 के बीच में निकल की वेट कर सकते हैं। वहां पर अगर उन्हें मिलता है तो वहां पर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। और जिंक में भी 361 के आसपास, तकरीबन 2 से 2.5% के आसपास की करेक्शन आती है, तो यहां पर बाय पोजीशन बनाई जा सकती है।
अभी के लिए दोनों के अंदर बहुत बहुत स्ट्रांग मुझे पॉजिटिव वाइब्स देखने को मिल रही हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं। सो अगर मुझे आज इस समय पोजीशन क्रिएट करने को बोलेंगे तो मेरी पहली चॉइस कॉपर और निकल की है, लेकिन अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बोलेंगे तो वो एल्यूमिनियम और जिंक जो है वो सबसे तेज मेटल्स हैं इस समय, और एवरी डिप इन बोथ दीज मेटल्स कैन बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये राय निकल कर आती है इस पूरे बेस मेटल पर। हिमांशु सर, थैंक यू सो मच, आज आपने समय दिया इसके लिए। एंड जाने से पहले प्लीज अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें। जी थैंक यू सो मच। हमने जितनी भी बातें यहाँ पर करी हैं, प्लीज सी देम फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली, और दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। और मेरी एमसीएक्स में कोई भी पोजीशन नहीं है। आप प्लीज मेक श्योर कि हमारे सारे व्यूअर्स और ट्रेडर्स जो हैं वो किसी सेबी रजिस्टर्ड आरए से प्रॉपर एडवाइस लेकर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। थैंक यू सो मच हिमांशु सर, आज आपने समय दिया उसके लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा मेटल मीटर। ये शो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।